वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे बिहार में कला संस्कृति का विकास थ्रू मैप। बिहार में किस कला और संस्कृति का विकास किस डिस्ट्रिक्ट में किस जगह हुआ है, इसका हम स्टडी करेंगे। जहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में बीपीएससी, बीपीएसएससी, बीएसएससी और अदर बिहार लेवल के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पश्चिम चंपारण से। पश्चिम चंपारण में कला और संस्कृति से रिलेटेड क्या चीज़ है। ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि लौरिया नंदगढ़ इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट से किस डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, तो याद रखेंगे लौरिया नंदगढ़ से प्राप्त अशोक स्तंभ, जो लौरिया नंदगढ़ कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में। रामपुरवा से प्राप्त स्तंभ पर नटुआ बैल की आकृति मौर्य कला से संबंधित है। याद रखेंगे क्वेश्चंस में आपसे एक जो पश्चिम चंपारण से क्वेश्चन पूछेंगे, नटुआ बैल की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, ये लिखेंगे रामपुरवा से प्राप्त स्तंभ पर नटुआ बैल की आकृति देखी गई है, वो इनमें से किस जिला में है। तो याद रखेंगे पश्चिम चंपारण से है ये दोनों क्वेश्चन। दूसरा है लौरिया अरेराज, यह अशोक के एकात्मक स्तंभ है, यह पूर्वी चंपारण में है। मधुबनी पेंटिंग के नाम से कौन नहीं परिचित है। मधुबनी पेंटिंग मधुबनी ही नहीं पूरी बिहार को भारत और विश्व में एक पहचान दिलाया है। तो यह मधुबनी चित्रकला के दो प्रमुख शैली हैं, भित्ति चित्र और अरिपन। यह 46वीं बीपीएससी पीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बाद भी कई एग्जाम में यह पूछे गए हैं। बात करते हैं पटना से। कुम्हरार मौर्य काल से संबंधित कला के अवशेष जिसमें 80 स्तंभ प्रमुख हैं। लकड़ी के विशाल भवन प्राप्त हुए हैं कहाँ से, कुम्हरार से, जो पटना में है। ठीक है, मौर्य काल के से संबंधित हैं। अब देखिए क्वेश्चन 41वीं बीपीएससी पीटी में पूछा गया है। नेक्स्ट है सोनपुर में लगने वाला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, इसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। यह सारण जिला में लगता है, छपरा के नज़दीक में। ठीक है, सोनपुर जगह है, सोनपुर में ही लगता है, इसे सोनपुर मेला भी कहते हैं, उसे हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहते हैं। और एशिया का यह सबसे बड़ा पशु मेला है। अब बात करते हैं यहाँ पर बराबर की पहाड़ियाँ की गुफाएं, यह मौर्य कालीन स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है, यह जहानाबाद में है। फिर है सांझी कला शैली, यह पटना एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में 5 दशकों से प्रचलित एक चित्रकला शैली है। इस शैली में अल्पना, अरिपन, रंगोली के नाम से भी यह जाना जाता है, जो पटना से है। उदंतपुरी महाविहार, उदंतपुरी महाविहार, यह बिहार शरीफ में है, जो नालंदा जिला में है। आपको पता है कि नालंदा जिला का जो हेडक्वार्टर है यह बिहार शरीफ में है, उसका नालंदा का मुख्यालय। मंदार मेला, यह मंदार पहाड़ी पर आयोजित इस मेले को बौंसी मेला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है भागलपुर से। भागलपुर में जो मुख्य क्वेश्चंस है जो कई बार अलग अलग एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, मतलब किसी भी एग्जाम में, मतलब अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे याद रखेंगे आप। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है, तो यह भागलपुर में है। और विक्रमशिला महाविहार भी भागलपुर में है। चित्रकला की मंजूषा शैली, यह भी भागलपुर से संबंधित है, और जिसके इस शैली के जो है प्रसिद्ध व्यक्ति हैं श्रीमती चक्रवर्ती देवी प्रमुख चित्रकार हैं, प्रमुख व्यक्ति हैं। इसके साथ ही बहुत कुछ और इन्फॉर्मेशन है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इस मैप में नहीं है, तो मैप के थ्रू ही मैं उन इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए देखते हैं। पितृपक्ष मेला, यह गया में लगता है। काकोलत मेला, यह नवादा में लगता है। याद रखिए काकोलत मेला जो है नवादा में, उस मकर संक्रांति के टाइम पर 6 दिनों के लिए लगाया जाता है। हरदी मेला, ये मुजफ्फरपुर में लगता है। याद रखिए हरदी मेला कहाँ पर है, तो मुजफ्फरपुर में हरदी मेला लगते हैं, यह शिवरात्रि पर लगते हैं मेला। कल्याणी मेला, यह कटिहार में लगता है। कटिहार देख रहे हैं यहाँ पर,
पश्चिम बंगाल से वो टच करते हैं। कल्याणी मेला कटिहार में लगते हैं, यह कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगते हैं। सौराष्ट्र मेला मधुबनी में लगता है। याद रखें, सौराष्ट्र मेला कहाँ पर? मधुबनी में है। ये बहुत ही फेमस मेला है मधुबनी का। यहाँ अविवाहित वयस्क युवक और युवतियाँ इस मेला में जाते हैं और वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा लोगों की संख्या में, मतलब एक कई सौों की संख्या, हज़ारों की संख्या में शादी होते हैं एक साथ, यहाँ पर एक साथ मंडप लगते हैं। तो यही है सौराष्ट्र मेला जो बिहार के मधुबनी में है, मधुबनी जिला में। याद रखेंगे ये चीज़। बेतिया मेला जो बेतिया में है। अब ये बेतिया है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण का मुख्यालय कहाँ पर है? बेतिया में, तो वहाँ पर बेतिया मेला लगता है। लौरिया नंदगढ़ मेला, याद रखिए, लौरिया नंदगढ़ मेला भी कहाँ लगते हैं? लौरिया नंदगढ़ से प्राप्त अशोक स्तंभ जानते हैं, पश्चिम चंपारण में है, और लौरिया नंदगढ़ मेला भी पश्चिम चंपारण में ही लगते हैं। कोसी मेला यह कटिहार के समीप कोसी नदी पर लगते हैं। याद रखेंगे कहाँ पर? कोसी मेला के कटिहार के समीप में कोसी नदी पर लगते हैं। सहोदरा मेला जिसे थारू मेला बोलते हैं, यह जो है नरकटियागंज के पास लगता है, नरकटियागंज में लगते हैं, और यह नरकटियागंज बेगूसराय में पड़ता है। तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में यह जो है सो मेला होता है, सहोदरा मेला जिसे थारू मेला भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सिमरिया मेला, ये बेगूसराय, सिमरिया मेला भी बेगूसराय में ही होता है। बरौनी जंक्शन के 8 किलोमीटर दूर पर यह मेला लगता है जिसे सिमरिया मेला बोलते हैं। मंदार मेला या बांका में लगता है, ठीक है। मंदार मेला कहाँ पर है? बांका में है। झांझर कुंड महोत्सव ये कैमूर में मनाया जाता है। कहाँ पर? झांझर कुंड महोत्सव ये कैमूर में मनाया जाता है। और पुस्तक मेला बहुत ही फेमस है, यह पुस्तक मेला पटना में होते हैं। याद रखेंगे, यह पुस्तक मेला कहाँ होता है? पटना में होता है। यह 1988 से प्रत्येक 2 वर्ष के उपरांत पर यह मेला पटना में नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में आयोजित किए जाते हैं। यह एक डिटेल क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस और उनके आंसर कहा जाए। क्वेश्चंस और आंसर से बिहार की संस्कृति और उसके कला से संबंधित, और वह किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। कहा जाए तो हर एग्ज़ाम में कम से कम एक क्वेश्चंस तो फिक्स है, बीपीएससी में यहाँ से पूछे ही जाते हैं। ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन से, एक से ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एक से कम मतलब ना के क्वेश्चन तो मतलब ही नहीं बनता। हर एग्ज़ाम में कम से कम 1-2 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछ ही देते हैं। तो इसलिए यदि आप बीपीएससी या बिहार स्टेट के कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे या कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखेंगे। और एक बार में सारे फैक्ट्स आपको याद हो गए हों तो अच्छी बात है, यदि याद नहीं है तो उसे दोबारा देखेंगे। उम्मीद है इसके बाद आपको देखने की लाइफ टाइम कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से यहाँ से सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। और यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।